हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनस खान क्लासेस। जी हाँ, ये मेरा पहला लेक्चर है और ये मेरे चैनल का वेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं आज पहले दिन मैंने अपलोड किया है। दरअसल इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग YouTube से फ्री में पढ़ाई करें और चीज़ों को समझें अच्छी तरह से। जो चीज़ें नहीं समझ में आती वो मुझसे डिस्कस करें, है ना। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और सभी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेरा भी पढ़ाने का अपना एक तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तरीके से भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखें, है ना। तो ये जो मेरा पहला वीडियो है ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। छोटा सा टॉपिक है। तो एक चीज़ की आप लोगों से ये चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो एक अच्छे लोग हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो इन सब चीज़ों को ज़रूर जानेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है कि बगैर किसी के सपोर्ट के कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। आमतौर पे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो आपकी टांग पकड़ के खींचते हैं जब आप आगे कामयाब होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी पर हाथ पकड़ के ऊपर आपको बुलाते हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि आपको टांग पकड़कर पीछे करने वाले लोग नहीं बनना है, बल्कि हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला बनना है ना। क्योंकि जब कोई किसी को लीड करता है, आगे बढ़ाता है, तो वो खुद भी आगे बढ़ता है और उसके पीछे उसकी पूरी टीम हो जाती है। ठीक है, तो देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ पहला लेक्चर। ठीक है, क्लास 9th का। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लो ऑफ स्टडीज क्या है। तो एक चीज को समझिए कि आपको अटेंड रेगुलर लेक्चर्स, जो लेक्चर्स हैं हमारे वो रोज अटेंड करने हैं, है ना। जैसे ही लेक्चर आया आपको लेक्चर को अटेंड करना है। एंड सेकंड थिंग, रीड दैट टॉपिक इन एनसीईआरटी। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार बुक में रीड भी करें। देखिए, रीडिंग क्या होता है कि रीडिंग करने से एक तो हमारी फ्लुएंसी मजबूत होती है ना, स्पीड बढ़ती है हमारी, और हमारी वोकैब भी मजबूत होती है, स्पेलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी होती है, हमारे जहन में रहता है और बहुत सारी बातें हम पढ़ कर भी जानते हैं। पढ़ना एक होता है कि सही तौर पर से पढ़ लें, और एक पढ़ना होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में बैठालते हैं। ठीक है, तो उस तरह से पढ़िए। मेक योर हैंड रिटन नोट्स आप अपने खुद से तैयार करिए, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस, जो चीज आपको पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस सभी को परफेक्ट बनाती है। रिवीजन लास्ट थिंग है कि जो भी चीज पढ़ा जाए उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया जाए। रिवीजन बहुत जरूरी है। ये चाहे आप ये छोटी सी क्लासेस पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे रिवीजन, है ना, या कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देखेंगे उसमें भी आपको बताइएगा कि रिवीजन बहुत जरूरी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन तो बेटा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए ठीक है, मेरी क्लास का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, अनस खान क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस। तो सबसे पहले हम इसी टर्म के बारे में बात करते हैं कि साइंस है क्या, क्या चीज है साइंस, क्या मीन्स है साइंस के। तो साइंस की मीनिंग हम जानेंगे क्या होती है। साइंस मीन्स होता है, साइंस के मतलब होते हैं टू नो, यानी कि जानना, जानने की इच्छा हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जानने की इच्छा पैदा होती है उसे ही हम साइंस कहते हैं। जैसे आप खड़े हैं, हम खड़े हैं यहाँ पर और अचानक यहाँ से पानी गिरे और तो मैं फौरन जानने के लिए विवश हो जाऊंगा कि भाई ये कहाँ से आया है, पानी किधर से आ रहा है ना। कोई भी चीज सडनली कुछ हो जाए तो जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। ठीक है, सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, हम पहले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा आप लोगों को। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, है ना, यानी कि हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है। कहते नहीं लोग व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है भाई। मैटर भी दो होते हैं,
एक तो ये मैटर जो हम साइंस के टर्म्स में पढ़ेंगे, एक मैटर होता है, आपने सुना होगा, हाँ भाई क्या मैटर हो गया बताना जरा, भाई ऐसी फला फला बातें हो गई, अच्छा अच्छा, तो ये वाला मैटर नहीं है। इस मैटर में हम समझेंगे क्या होता है। देखिए एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा, उनका मानना था कि एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, लिविंग या नॉन लिविंग, इज मेड अप ऑफ बेसिक 5 एलिमेंट्स, जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं, है ना। 5 एलिमेंट से हमारी जो यूनिवर्स है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। जो भी चीज है इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है ना, जो भी चीज है। तो मैटर क्या है? हमारे चारों तरफ मौजूद, वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सभी मैटर है। जैसे ये बोर्ड क्या है? मैटर है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैटर है। ये सामने चेयर रखी है जो आपको आधी दिख रही है, ये क्या है? मैटर है। यहां तक कि जो मैंने ये शर्ट पहनी है ये भी मैटर है, और मैं खुद भी एक किस्म का मैटर हूं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर है। और ये सभी चीजें ये 5 चीजों से मिलकर बनी हुई, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, है ना। हम अपने सराउंडिंग से बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ना। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगे तो उसके लिए सॉरी बेटा, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो मैं ज्यादा अच्छा बना नहीं सकता। साइंस में डायग्राम मैटर करता है, लेकिन डायग्राम की खूबसूरती मैटर नहीं करती है, ठीक है। देखिए ये क्या है? ये है टेबल, टेबल भी मैटर है। चेयर, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ये मेरी रखी हुई चेयर, ये भी मैटर है। बलून भी मैटर है, ट्री भी मैटर है, यहाँ तक कि पानी का ड्रॉप भी मैटर है, और छोटा सा पानी का ड्रॉप भी मैटर है, और बहुत बड़ा सा पहाड़ भी मैटर है। ये सभी क्या है? मैटर है ना। अच्छा, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैटर की अगर हम बात करें, इतना मैंने समझाया तो मेरा सवाल पूछने का भी राइट बनता है। तो अब मुझे आप जवाब इस बात का दीजिए कि मैटर क्या है। यहां पर 2 चीजें, ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्टी, बी पेन। इन दोनों में से कौन सा है जो मैटर है? बताइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, वाह सर अभी तो आपने पढ़ाया, पूछना शुरू कर दिया। यस बेटा, यही तो जरूरी है, इंपॉर्टेंस इसी का है। जो चीज हम पढ़ें उसके बारे में हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे दिमाग में वो चीज होना चाहिए, मेमोराइज हो जाए वो चीज। हमने क्या कहा? हमारे चारों तरफ जो भी चीजें सब मैटर है। लेकिन मैटर, ऑनेस्टी, ईमानदारी, भाई बहुत सारे ईमानदार लोग हैं तो उनके अंदर ईमानदारी है ना। चारों तरफ हमारे ईमानदार लोग हैं। पेन, पेन मैटर है, लेकिन ऑनेस्टी मैटर नहीं है। अभी तो अब आपका सवाल उठता, सर अभी तो आप बता रहे थे कि हमारे चारों तरफ, हो सकता है चारों तरफ ईमानदार लोग भी रहते हों, इस दुनिया में बहुत सारे ईमानदार लोग भी रहते हो, तो उनके अंदर ईमानदारी है सर। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए हम कोई एक और अच्छी सी डेफिनेशन लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, आइए समझते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम यानी कि, एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। वो चीज जो जगह घेरती हो, जिसके अंदर स्पेस होता हो, वॉल्यूम होता हो, और जिसके अंदर मास होता हो, उसको हम मैटर कहते हैं, है ना। ऑनेस्टी जगह नहीं घेरती। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। हम ऑनेस्टी को देख नहीं सकते। ऑनेस्ट मैन को हम देख सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, है ना। और ऑनेस्टी जगह भी नहीं घेरती और इसका मास भी नहीं होता, इसलिए ये मैटर नहीं हो सकती। पेन, बिल्कुल, ये मैंने हाथ पर रखा, इसने इतनी जगह घेर दी, है ना, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे हाथ में मार्कर है ये मैटर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। पहली वीडियो है, बहुत लंबी नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, अच्छे से अच्छा समझाऊं। बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लास्ट में कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मुझे उतनी खुशी होगी, और मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, है ना, जो हर एक चीज़ आपको समझा सकूंगा उसके लिए। और
अभी तो मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट आप जानते हैं स्कूल में भी व्हाइट बोर्ड ज्यादातर लगे, स्मार्ट बोर्ड भी आने लगे, डिजिटल बोर्ड्स आते हैं, लेकिन भाई मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ आपको। चीजें देखने से समझने से मतलब है, ये नहीं कि भाई बोर्ड स्मार्ट होगा तो ही समझ में आएगा, नहीं, सॉरी। कोई भी चीज हो, हमें क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज समझाया जा रहा है, ये चीज समझना जरूरी है बेटा, है ना। तो बस मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करें, है ना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन कितने फॉर्म में होगा। हालांकि मैंने आपको बताया है ये 5, लेकिन ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर कहते थे वक्त के साथ साथ चीजें अपडेट होती रहती है। नथिंग इज फाइनल इन द टर्म ऑफ साइंस, साइंस के टर्म में कोई भी चीज फाइनल नहीं है। आज इससे हमने क्या देखा, पहले हम लोग सेठे वाले पेन से लिखते थे, निब में उसको लगा लगा कर फिर निब बन गई, उसके बाद फिर पेंसिल आई, पेंसिल के बाद पेन आ गए, और पेन के बाद उसके बाद आप देखते हैं कि आज डिजिटल बोर्ड्स आ गए और हम उस पर लिखने लगे, है ना। तो सहूलियतें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो नथिंग इज फाइनल, कोई भी चीजें नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसे ही रहेगी, चीजें अपडेट होती रहती हैं बेटा। ओके, तो बस इतने ही साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।